मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। लेकिन इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन की चर्चा करने से पहले हम इसके शीर्षक की बात कर लें। यह 8वां असाइनमेंट जो आपको 10th में यानी 10 मई को भेजा गया था, व्याकरण पर आधारित था। क्योंकि यह व्याकरण पर आधारित था, आपकी ग्रामर पर आधारित था, इसलिए पहले सॉल्यूशन से पहले हम कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं। यह था वचन अभ्यास। अब वचन के बारे में आप एक वचन बहुवचन जानते हैं, आप परिचित हैं, हम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में करते आए हैं। तो यहाँ पर इस असाइनमेंट के अंतर्गत आपसे कुछ एक जो प्रश्न दिया गया था और उस प्रश्न के अंतर्गत आपको शब्दों का चयन करना था, वो बताना था कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। उससे पहले आपको वचन की परिभाषा दी गई थी, विभिन्न उदाहरण दिए गए थे, लेकिन आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप इस वचन वाले असाइनमेंट का सॉल्यूशन करने जाएंगे उससे पहले एक बार आप वचन का भेजा गया वीडियो मॉड्यूल जो हमने आपको वचन वीडियो मॉड्यूल ग्रामर का जो भेजा था उसे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उस वचन वाले वीडियो मॉड्यूल के अंतर्गत हमने आपको 3 प्रश्नों की, जो इसके वचन के जो 3 प्रमुख नियम हैं उनकी चर्चा की थी और बताया था कि किस प्रकार वहाँ पर हम वचन परिवर्तित करते हैं। जैसे कि अगर आ की मात्रा वाला शब्द है और अगर वो स्त्रीलिंग का है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है वहाँ पर माता। माता शब्द स्त्री है, इसीलिए वो माता का माताएं हो जाएगा। लेकिन आ की मात्रा वाला शब्द, दोनों ही शब्दों में आ की मात्राएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। अगर आ की मात्रा वाला शब्द स्त्रीलिंग से संबंधित है तो वो आए में परिवर्तित होगा, परंतु अगर वह पुल्लिंग का है तो वो जूताएं नहीं लिखकर वहां पर हम सिर्फ जूते लिखेंगे। समझ आ रहा है? तो ये तो हमारा पहला नियम था। इसके अलावा हमने आपको एक नियम ये बताया था कि जहां पर कोई मात्रा नहीं होती जिन शब्दों में वहां ए लगता है, जैसे पुस्तक, तो पुस्तक का यहाँ अगर हम लिख रहे हैं पुस्तक तो पुस्तक का पुस्तक के, ये बिना मात्रा वाले। बतख, बतखे, और इसी प्रकार से यहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार के शब्द लिखे थे जिनमें अगर कोई मात्रा नहीं है तो एक ही मात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी दिए थे जहाँ ये नियम नहीं चलते हैं, वहाँ पर मात्राओं में परिवर्तन होने के बजाय हम कुछ और अन्य शब्दों को जोड़ देते हैं। जैसे कि अध्यापक, अध्यापक में हम लगा देते हैं अध्यापक गण। यहाँ तो हमने जैसे ये अध्यापक, तो अध्यापक में ना तो अध्यापके लिखेंगे ना अध्यापकाएं लिखेंगे, वहां पर सीधे हम अध्यापक शब्द के अंदर अध्यापक और ये गण शब्द जोड़ेंगे, वहां ये शब्द जोड़ा जाएगा। अध्यापक गण, नेता गण, ज्यादा है तो गण लगाएंगे। तो यह तो एक संक्षिप्त में चर्चा है और यह देने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब इस प्रकार के शब्द आपसे पूछे जाएं तो आप उनके आंसर करने से पहले वीडियो मॉड्यूल को देख लें, उनके नियमों को समझ लें और फिर उत्तरों को लिखने की चर्चा करें। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे असाइनमेंट में पूछे गए प्रश्नों की और उनके उत्तरों को जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न, एक ही प्रश्न पूछा गया था और उसमें पूछा गया था कि शब्दों के वचन पहचानिए। पहला था राहुल ने पानी की बोतल खरीदी, बोतल। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, पहले में एक वचन, बोतल कौन सा है, एक वचन, तो यहाँ पर आप एक वचन को रेखांकित करोगे और उस पर टिक कर लोगे। दूसरी बात हो रही है पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते क्या होगा, बहुवचन, तो यहाँ पर हम किसे चिन्ह करेंगे, बहुवचन पत्ते को। तीसरा, मुझे भी संतरे दो, संतरे शब्द किसका उदाहरण है, बहुवचन। आपको शब्द रेखांकित करके दिए गए हैं, करना क्या है, सिर्फ वहां पर वचन पहचानना है और उसके आगे सही या गलत का निशान लगाना है। चौथा था चिड़िया चहक रही है, यहाँ पर चिड़िया पे क्योंकि बिंदी नहीं है तो ये कौन सा उदाहरण हुआ, एक वचन। अगला आपसे पूछा गया है कृष्णा ने नया छाता खरीदा, कौन सा उदाहरण, एक वचन। ये 5 हुए। फिर आपसे पूछा गया श्याम के पास मेरी पेंसिल है, पेंसिल शब्द एक वचन का उदाहरण। अगला पूछा गया है लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियां
एक वचन होगा या बहुवचन? बहुवचन का उदाहरण। अगला, चाबियां मेज पर रखी हैं, चाबियां, चाबियां, तो यह पुनः बहुवचन का उदाहरण। फिर पूछा गया है नवा, सीमा माला बना रही है, माला, माला यानी हार, एक वचन का उदाहरण। और अंतिम प्रश्न था, कौवा रोटियां ले गया, रोटियां, बहुवचन का उदाहरण। तो यहां पर एक वचन और बहुवचन। इस प्रकार आपको यहाँ प्रश्न पूछने का, एक वचन बहुवचन तो आप पूछ समझे ही, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से एक वचन या बहुवचन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शब्द देकर परिवर्तित करने को ही कहा जाए, वाक्य में परिवर्तन करना आपको पूछा गया था, और इस प्रकार से भी वैकल्पिक रूप में यानी ऑप्शन में देकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यह अभ्यास कराने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप वचन के नियमों को भली प्रकार समझ लें। इसीलिए आप अपने वीडियो मॉड्यूल को जो वचन के लिए भेजा गया था एक बार दोहराएंगे इस असाइनमेंट के आंसर के साथ, ताकि आपके वो नियम आप भली प्रकार समझ सकें और आगे ये जो उदाहरण दिए इसके अलावा भी कोई उदाहरण या असाइनमेंट या कोई प्रश्न पत्र या असेसमेंट आपसे पूछा जाए तो वो आप करने में सक्षम हों। इसी आशा के साथ अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अगले असाइनमेंट को सॉल्व करके रखिए और हमारी प्रतीक्षा कीजिए। स्टे होम, स्टे